हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुले एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। सो गाइस, आपका स्वागत है इन सेकंड एपिसोड ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी पॉडकास्ट सीरीज फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई एंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस लाइक नीट। सो गाइस, इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड जो है वो पब्लिश हो चुका है। वो सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि स्पॉटिफाई, जैसे कि एंकर, और ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और आप इसे कहीं भी सुन सकते हो। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात किया था अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो गाइस, हमारे बॉडी में तरह तरह के ऑर्गन्स और तरह तरह की ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, और ये सारी ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस मीन्स मेंटेनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब क्या? बाहर कैसा भी इन्वायरमेंट हो, हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई है, नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है, नॉर्मल एक्सक्रीशन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। और इसी सारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, या इसी सारे ऑर्गन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम जॉइंटली वर्क करते हैं, जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। So what do you mean by coordination? Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. For example, अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और जैसे ही हम फिजिकल एक्सरसाइज करने लगते हैं, हमारे बॉडी की एनर्जी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और उस एनर्जी डिमांड को मेंटेन करने के लिए हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है वो भी जो है बढ़ जाती है। और वो मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए है उसका जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाता है, और इसीलिए हमारे बॉडी को उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बढ़ाना पड़ता है। और जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई उस बॉडी को बढ़ता है, उस बॉडी पार्ट को बढ़ता है, हमारे लंग जो है वो अपना रिस्पायरेशन रेट जो है बढ़ाते हैं, और वैसे हमारे हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ हमारा ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल्स वो जो है वो भी बढ़ जाता है। और जैसे ही हम ये फिजिकल एक्टिविटीज स्टॉप कर देते हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज है ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी, दे ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशंस। और ये जो सारी एक्टिविटीज है, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ये कोऑर्डिनेटेड होती है थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। और इस चैप्टर में मोस्टली हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम थोड़े से अलग है इन टर्म्स ऑफ इट हैज ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इट प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन्स, और इसी के लिए न्यूरल सिस्टम जो है फास्ट होती है कंपेयर टू द एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। दे आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, which can detect, which can receive and which can transmit different kinds of stimuli. डिटेक्ट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, और वो तरह तरह के स्टिमुलाई का ट्रांसमिशन का भी फंक्शन करते हैं। देखा जाए तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ये जो न्यूरल सिस्टम है वो ज्यादा डेवलप नहीं होती। देखा जाए तो हाइड्रा के बारे में, उनकी जो न्यूरल सिस्टम है विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। और जैसे जैसे ये फाइलम और कॉम्प्लेक्स होते गए और ज्यादा इवॉल्व होते गए, वैसे ही इनमें जो है न्यूरल सिस्टम जो है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड और डेवलप जो है होने लगी। जैसे कि इंसेक्ट्स की बात करें तो उनमें जो है ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यू। और वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें तो वर्टिब्रेट्स हैव अ मोस्ट डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। चलिए बात करते हैं अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ओके, जो कि क्या करती है, दे आर द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड द कंट्रोल। और अगर हम पीएनएस की बात करें तो इट इज कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इनमें जो है तरह तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, उनमें से मोस्टली जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, afferent fibers and the efferent fibers. Afferent fibers क्या करते हैं, they transmit impulses from the tissues or the organs to the CNS. और efferent fibers क्या करते हैं, ये जो regulatory impulses होते हैं from the CNS, ये जो है concerned peripheral organs या peripheral tissue तक पहुंचाने का काम करते हैं। Peripheral nervous system ये डिवाइड हुआ है into two system, that is somatic neural system and the autonomic neural system.
सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट रिलेज द इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स। और अब देखा जाए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के बारे में, इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। मतलब क्या? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम वॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मोस्टली इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब बात करते हैं न्यूरॉन। चलिए बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज न्यूरॉन। A neuron is a microscopic structure which is mostly composed of three parts, namely cell body, dendrites and the axon. Cell body contains mostly cytoplasm with typical cell organelles. और इसी के साथ साथ इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, कुछ ग्रैनुलर बॉडीज भी होती है जिसे कहा जाता है निजल्स ग्रैन्यूल्स। ये निजल्स ग्रैन्यूल्स कुछ शॉर्ट फाइबर्स में भी पाई जाती है जो कि इस सेल बॉडी से प्रोजेक्ट आउट होते हैं, और इन प्रोजेक्टेड आउट शॉर्ट फाइबर्स को कहा जाता है डेंड्राइट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बहुत बार नीट में पूछा भी गया है कि निजल्स ग्रैन्यूल जो है आपके सेल बॉडी में भी मिलते हैं और आपके डेंड्राइट्स में भी मिलते हैं। तो इन डेंड्राइट्स का आखिर में फंक्शन क्या होता है? ये डेंड्राइट्स ये क्या करते हैं? इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड इट ट्रांसमिट टुवर्ड्स इट टू सेल बॉडी, और फिर सेल बॉडी जो है इसे अपने डिस्टल एंड की तरफ धकेल देती है और उस डिस्टल एंड को कहा जाता है एक्सॉन। ये एक्सॉन भी जो है ब्रांच स्ट्रक्चर है और ये टर्मिनेट होता है इनटू सेवरल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सिनेप्टिक नॉब। और इस सिनेप्टिक नॉब में सेवरल सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और जिसमें एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन जो है इट ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सिनेप्स और टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये जो एक्सॉन है ये जो डेंड्रॉन है ये जो है अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स में अलग अलग नंबर्स में पाए जाते हैं। दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात करें तो उसमें जो है 1 एक्सॉन विथ 2 और मोर डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। और ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये मोस्टली पाए जाते हैं इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स की बात करें तो बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है, और ये बाइपोलर न्यूरॉन जो है मोस्टली पाए जाते हैं इन रेटिना ऑफ द आई। अब यूनिपोलर की बात करें तो यूनिपोलर में सेल बॉडी होती है विथ नो डेंड्राइट्स और ओनली एक एक्सॉन जो है प्रेजेंट होता है, और ये मोस्टली फाउंड आउट होता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द चाइल्ड या ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड द नॉन माइलिनेटेड। और ये माइलिनेटेड को माइलिनेटेड न्यूरॉन क्यों कहा जाता है कि इनके एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ होता है जो कि सिक्रेट करती है श्वान सेल्स, और ये वही माइलिन शीथ में जो है ये प्रेजेंट होती है। और ये जो माइलिन शीथ है ये गैप में जो है प्रिपेयर होता है, और ये बीच में इनके जो गैप्स होता है उसे कहा जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। और ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है ये मोस्टली पाए जाते हैं मोस्टली इन स्पाइनल एंड द क्रैनियल नर्व्स, और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स मोस्टली पाए जाते हैं अराउंड ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। Now let's talk about the generation and the conduction of the nerve impulse. We all know that neurons are the excitable cells because their membranes are in a polarized state. अब ये polarized state क्या होता है? जैसा कि हमने कहा था न्यूरॉन्स के अराउंड एक न्यूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम एक्सोनल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इस एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब एक्सोनल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म के अंदर और कुछ इसके एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमेशा इसे पोलराइज स्टेट में रखने का काम करते हैं। जब ये न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कैरी नहीं कर रहा होता है तब ये मेम्ब्रेन जो है एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है इट इज मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयन, मतलब बाहर से पोटेशियम आयन जो है वो एक्सोप्लाज्म में आ जाते हैं, एंड इट इज कंप्लीटली इम्परमिएबल टू द सोडियम आयंस, मतलब सोडियम आयन जो है वो बाहर के बाहर ही रहेंगे, वो अंदर नहीं आ सकते। एंड ऑल्सो इट इज कंप्लीटली इम्परमिएबल टू द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयंस, और ये नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन आयंस है वो कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द एक्सोप्लाज्म।
और इसी की वजह से इस न्यूरल मेम्ब्रेन के बाहर जो है पॉजिटिव आयन जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसके अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसी की वजह से जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट होता है और इसी को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये जो है हमेशा मेंटेन किया जाता है, जो फ्लूइड अक्रॉस एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो है जिसके अंदर जो है सोडियम आयन ज्यादा है और ये जो एक्सोप्लाज्म है जिसके अंदर पोटेशियम आयन और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है, इनके बीच में कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स और ये इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखने का काम करते हैं। और ये कैसे मेंटेन होता है? बाय एक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। और थ्रू दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, थ्रू दिस सोडियम पोटेशियम पंप जो है, ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम आयंस फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू द आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है? इट इज प्रोवाइडिंग एंट्री टू द टू पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल और इसी के थ्रू जो है ये आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन होता है। और ये जो पोटेंशियल जनरेट होता है ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये हुई नॉर्मल की बात। अब क्या होगा जब कोई स्टिमुलस आ जाए? सपोज एक न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है हमारे पास और साइट ए है, ठीक है, और एक साइट बी है। साइट ए के ऊपर जो है स्टिमुलस आ गया, किसी ने मुझे टच कर लिया, तो जैसे ही वो टच करेगा वहां पे क्या होगा? ये जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है इट बिकम फ्रीली परमिएबल टू द सोडियम आयंस एंड दिस लीड्स टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। मतलब क्या होगा? एक्सोप्लाज्म के अंदर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और यहाँ पे न्यूरल मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा। मतलब एक्सोप्लाज्म जो है अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर जो है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जो है, जो सेल के मेम्ब्रेन का यानी कि एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के बाहर का जो पार्ट है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी और उस न्यूरॉन को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड न्यूरॉन। और ये जो चार्जेस का रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी जनरेट हुआ है, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हुआ है, इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। और ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ए टू बी। कुछ ही फ्रीक्वेंट सेकंड्स के लिए जो है, कुछ ही शॉर्ट सेकंड्स के लिए ये जो स्टेट रहता है और बैक टू नॉर्मल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है ये आ जाता है। और फिर ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। जैसे कि हमने कहा था, करंट जो फ्लो होता है फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इनसाइड द न्यूरल मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम बी टू ए आउटसाइड द न्यूरल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था, ये जो स्टेज है इट इज वेरी शॉर्ट लिव एंड इट इज क्विकली मेक नॉर्मल बाय राइज इन परमेबिलिटी टू द पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस को परमेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, सोडियम आयंस की परमेबिलिटी फिर से कम हो जाती है या इम्परमिबल हो जाता है और इसके थ्रू जो है फिर एक बार जो है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी यानी कि बैक टू द नॉर्मल हो जाता है और इसे हम कहते हैं नाउ न्यूरॉन इज रीपोलराइज्ड। और फिर अपना फिर से जो न्यूरॉन्स है इट बिकम्स रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। चलिए बात करते हैं अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस द न्यूरॉन्स। So a nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through the junctions, which is called as synapses. ये synapse है वो बना होता है mostly by the membranes of presynaptic neurons or the postsynaptic neurons, which may not be separated by the gap, जिसे हम कहते हैं synaptic cleft. ये जो synapses है mostly 2 types के होते हैं, that is chemical synapses and the electrical synapses. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है वो मोस्टली बने हुए थे बाय द प्री सिनेप्टिक एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और जो कि कोई भी गैप से सेपरेटेड नहीं होते। द मेम्ब्रेन्स ऑफ दिस प्री सिनेप्टिक एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। और ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है इट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस दिस सिनेप्सिस।
और इनका जो ट्रांसमिशन होता है, दिस ट्रांसमिशन ऑफ दिस इम्पल्सेस अक्रॉस दिस इलेक्ट्रिकल सिनाप्सेस, इट इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन ऑफ अ सिंगल एक्सॉन। सिंगल एक्सॉन की तरह ही जो है इनमें जो है इलेक्ट्रिकल सिनाप्स में जो है ट्रांसमिशन होता है ऑफ नर्व इम्पल्स, एंड इट इज वे मोर फास्टर देन द केमिकल सिनाप्सेस, क्योंकि इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। बट दिस इलेक्ट्रिकल सिनाप्सेस आर वेरी रेयर इन आवर सिस्टम। अब बात करें केमिकल सिनाप्सेस की, तो इसकी जो मेम्ब्रेन्स है ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, दे आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इनके अंदर जो गैप है, फिर भी इनमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है ट्रैवल कैसे करती है, या फिर ये जो नर्व इंपल्स जो है वो ट्रैवल कैसे करती है। सो ये ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमने पहले भी देखा था जब हम न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, ये जो एक्सॉन होता है इन टर्मिनल्स, ठीक है, एक्सॉन जो होता है इन न्यूरॉन्स, ठीक है, इन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इट कंटेन्स वेसिकल्स, ठीक है, विच इज फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी कोई इंपल्स इस एक्सॉन टर्मिनल पे आती है तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स की मूवमेंट होती है, और ये जो मूवमेंट है इसके थ्रू जो है दे रिलीज दिस न्यूरोट्रांसमीटर इनटू दिस सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक बार सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए, दे बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। This binding opens ion channels, okay, and this allows the entry of ions which can generate a new potential in the post-synaptic neuron. ठीक है, ये जो नर्व इम्पल्स है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसके ऊपर जाके बाइंड करते हैं, और ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है फिर कुछ आयंस को अलाउ करती है, और वहां पे जो है एक नई इम्पल्स जो है जनरेट हो जाती है, विच कैन बी एक्साइटरी भी हो सकती है और इनहिबिटरी भी हो सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सो जैसा कि हमने कहा था, ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। It controls various movements such like voluntary movements, balance of the body, functions of the vital involuntary organs, then thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythms of our body, activities of several endocrine glands and human behavior. All the ये जो बेसिक लाइफ की चीजें हैं, बेसिक लाइफ की यूनिट्स है, बेसिक लाइफ के जो फंक्शंस है, ये सब रेगुलेट करने का काम करता है, दैट इज आवर ब्रेन। इसीलिए इसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। इसी के साथ साथ इट इज ऑल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस एंड थॉट्स। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल ये जो है देयर आर सेवरल स्ट्रक्चर्स सच लाइक मेनिंजेस। ये जो मेनिंजेस है इनके 3 लेयर्स मोस्टली होते हैं। सबसे बाहर का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। बीच में का वेरी थिन लेयर जो होता है उसे कहा जाता है अरेक्नोइड मैटर, और इनर मोस्ट जो लेयर होता है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू उसे कहा जाता है पाई मैटर। A brain can be divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. अगर हम फोरब्रेन की सबसे पहले बात करें तो फ्रंट ब्रेन जो है हमारा, इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रीजन्स। उसमें आते हैं मोस्टली सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम जो है इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। एक डीप क्लेफ्ट होती है इसमें जो इसे डिवाइड करती है इनटू 2 हाफ्स, which is termed as left and right cerebral hemispheres. ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स है दे आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। और अगर हम बात करें सेल्स, ठीक है, लेयर ऑफ सेल्स अराउंड दिस सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, तो उसे हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसकी जो है इट इज थ्रोन इनटू वेरियस प्रोमिनेंट फोल्ड्स। और इसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है हम कहते हैं ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। वेरियस न्यूरॉन बॉडीज जो है दे आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर, ठीक है, और इसी के वजह से जो है इसे ये ग्रेइश अपीयरेंस आता है।
ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इट कंटेन्स वेरियस एरियाज एज लाइक मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज, लार्ज रीजन्स दैट कैन नाइदर बी क्लियरली सेंसरी और नॉट मोटर इन फंक्शंस, और जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन एरियाज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड द कम्युनिकेशंस। यहाँ के जो फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं दे आर कवर्ड विद माइलिन शीट, और वही जो है मोस्टली इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है बनाते हैं, और इट गिव्स इट अ व्हाइट अपीयरेंस, व्हाइट ओपेक अपीयरेंस, जिसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर, जो कि मोस्टली बना होता है मोस्टली ऑफ एक्सॉन्स। ये जो सेरेब्रम है इट इज wrap around a structure which is called as thalamus, which is a major coordinating center of sensory and motor signaling। और इसी थैलेमस के नीचे का जो पार्ट होता है which is a very important part of the brain which is called as hypothalamus, it is lies at the base of the thalamus। It contains various centers which controls body temperature, urge for eating, that is hunger center, drinking center, thirst center, and various जो ग्रुप्स होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का जो इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि रिलीज करते हैं सर्टेन हार्मोन्स विच इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। इसी के अंदर इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, जो कि अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट रेगुलेट्स sexual behavior, expression of emotional reaction such like excitement, pleasure, rage or fear and motivation। अब बात करें मिडल ब्रेन की, तो इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। इसमें एक कैनल होती है विच इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एक्विडक्ट विच पासेस थ्रू दिस मिड ब्रेन। ये जो डॉर्सल पोर्शन होता है इस मिड ब्रेन का विच इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्विलिंग्स विच इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। ये जो मिड ब्रेन और ये जो हिंड ब्रेन है ये फॉर्म करते हैं ब्रेन स्टेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना में 2 स्ट्रक्चर आते हैं, दैट इज सुपेरियर कोलिकुलाई एंड इंफीरियर कोलिकुलाई। सुपेरियर कोलिकुलाई जो है ये तुम्हारा विजुअल रिफ्लेक्स जो है कंट्रोल करता है, और इंफीरियर कोलिकुला जो है ये तुम्हारा ऑडिटरी रिफ्लेक्स जो है कंट्रोल करता है। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द हिंड ब्रेन। द हिंड ब्रेन इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ pons, cerebellum and the medulla oblongata। Pons consist of mostly fibrous tracts that interconnect different regions of the brain। अब सेरेबेलम की बात करें तो इट हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सर्फेसेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर दिस मोर न्यूरॉन्स। ये जो मेडुला है इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, इट गिव्स राइज टू द मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला कंटेन्स डिफरेंट सेंटर्स सच एज रेस्पिरेटरी सेंटर्स, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सिव सेंटर्स, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का सेंटर, बहुत सारे सेंटर जो है इसमें मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। जब आपने सडनली किसी ठंडे चीज को या किसी गर्म चीज को या किसी एनिमल को हाथ लगाया होगा, आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो हाथ जो है पीछे खींच लेते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है अपने हाथ पीछे लेने की, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और इस रिफ्लेक्स एक्शन का स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होता है रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क जो है मोस्टली बना होता है ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, ऑफ इफरेंट न्यूरॉन, ऑफ रिसेप्टर ऑर्गन एंड द इफेक्टर ऑर्गन। ये जो पूरी रिफ्लेक्स एक्शन की ये जो प्रोसेस है ये मेंटेन की जाती है बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोस्टली क्या होता है, एफेक्टर न्यूरॉन जो है ये सिग्नल रिसीव करता है फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, और ये पूरे जो सिग्नल है ट्रांसमिट करता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सिचुएटेड होता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और फ्रॉम दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जो पूरे सिग्नल है ये कैरी किए जाते हैं बाय इफेक्टर न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन, और फिर इफेक्टर ऑर्गन जो है इसके ऊपर जो है ये प्रोसेस करता है। और ये पूरा जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, और इस एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए बात करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दैट इज आई एंड द ईयर। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयर की। तो ईयर जो है हमारे
दो मेन फंक्शन रेगुलेट करने में मदद करता है. दैट इज फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड सेकंड इज हियरिंग. हमारा जो ईयर है इट इज डिवाइडेड इनटू मोस्टली 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर. एक्सटर्नल ईयर के जो है मोस्टली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस. मिडिल ईयर जो है इट इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू 3 बोनी स्ट्रक्चर, दैट इज मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज. स्टेपीज जो है हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है और इनके अलग अलग शेप्स भी होते हैं. मोस्टली मैलियस जो है हैमर शेप होता है, इंकस जो है एनविल शेप होता है एंड स्टेपी जो है स्टीरअप शेप होता है. अब इंटरनल ईयर की बात करें तो इंटरनल ईयर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मोस्टली पार्ट्स, दैट इज बोनी लेबिरिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. ये जो दोनों लेबिरिंथ स्ट्रक्चर है इट इज मोस्टली फील्ड विद फ्लूइड. ये जो हमारा बोनी लेबिरिंथ है इट इज फील्ड विद द फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एज पेरिलिम्फ. और इस पेरिलिम्फ में होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एंडोलिम्फ. जैसा कि हमने कहा था ये हमारा इंटरनल ईयर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मोस्टली पार्ट्स, दैट इज कॉक्लिया एंड द वेस्टिबुलर एपरेटस. सो कॉक्लिया की बात करें तो इट इज अ कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ और इसके अंदर जो है डिफरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. और 2 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेनस देखे जाए स्ट्रक्चर्स, दैट इज रिजनस मेम्ब्रेन एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन. और ये जो मेम्ब्रेन्स है इस कॉक्लिया को 3 इंपॉर्टेंट भागों में जो है डिवाइड कर देती है. इसमें से अपर जो होता है दैट इज स्केला वेस्टिबुलाई और लोअर जो होता है दैट इज स्केला टिम्पेनी और बीच में का जो होता है दैट इज स्केला मीडिया. और ये स्केला मीडिया के ऊपर जो है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है प्रेजेंट रहता है ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन अटैच होती है जिसे हम कहते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन. इस हेयर सेल्स के ऊपर ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंपल्स, ऑडिटरी इंपल्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं. अब देखा जाए तो हमारा हर एक पार्ट ऑफ द ईयर जो है अलग अलग फंक्शंस करता है और उसमें से भी अगर हम वेस्टिबुलर एपरेटस की बात करें तो वेस्टिबुलर एपरेटस में मोस्टली 3 सेमी सर्कुलर कैनल जो है प्रेजेंट होती है जो कि मोस्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है. और इस 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स के एट द एंड 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं मोस्टली एम्पुलिस. ये एम्पुलिस जो है मोस्टली ऑफ 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज यूट्रिकल एंड द सेक्यूल. और जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा हर एक ईयर जो है, हर एक पार्ट ऑफ द ईयर जो है अलग अलग फंक्शन करता है. जैसे कि आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर हमारा उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज ईयर पिन्ना. ये क्या करता है, इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट दिस साउंड वेव्स टू द ईयर कैनल. ईयर कैनल जो है ये सारे साउंड वेव्स जो है वो एयर ड्रम की तरफ जो है भेज देता है, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये सारे जो साउंड के वेव्स है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाके वाइब्रेट्स होते हैं जब ये उसको हिट करते हैं और फिर ये जो साउंड वेव्स है वो वाइब्रेट करने के बाद ये पहुंचाए जाते हैं टुवर्ड्स द ईयर ऑसिकल्स, दैट इज माइलियस, इंकस एंड स्टेपीज, जो कि इस वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं. फिर ये जो वाइब्रेशंस है एम्पलीफाई होने के बाद ये आते हैं एट द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज ओवल विंडो. फिर ओवल विंडो जो है ये सारे जो वाइब्रेशंस है वो ट्रांसफर करता है टू द कॉक्लिया विच इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर. और इसी के बीच एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एस्टेचियन ट्यूब. एस्टेचियन ट्यूब की एक ओपनिंग जो है लोअर फेरेंक्स के ऊपर जो है, लोअर फेरेंक्स के रीजन में जो है प्रेजेंट होती है और एक ओपनिंग जो है यहाँ पे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है. और ये क्या करते हैं, इट इक्वलाइजेस द एयर प्रेशर इन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड द इंटरनल ईयर. अब बात करें इनर ईयर की तो इनर ईयर में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉक्लिया. ये क्या करता है, इट डिटेक्ट्स दैट वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट इट इनटू द नर्व इंपल्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. अब ये जो नर्व इंपल्स, ऑडिटरी इंपल्स जो है जनरेट हो जाएगी वो कैरी की जाएगी बाय ऑडिटरी नर्व विच इज प्रेजेंट इन द इनर ईयर. और फिर ऑडिटरी नर्व जो है ये जो सारे जो नर्व्स है, ये जो सारे नर्व इंपल्सेस है जो ब्रेन की तरफ जो है लेके जानी. और जैसा कि मैंने कहा था सेमी सर्कुलर कैनल जो है वो प्रेजेंट है, वहाँ पे एम्पुला और मैक्यूला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है
वो हेल्प करते हैं इन मेंटेन ऑफ दिस बॉडी बैलेंस एंड द इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन दैट इज ईयर। अब बात करते हैं अबाउट आई। तो जैसे कि हम सबको पता है आई हमें हेल्प करता है इन अ विजन। तो आई जो है हमारा विच इज प्रेजेंट इन अ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इन आवर स्कल दैट इज नोन एज ऑर्बिट्स। हमारे आई क्यूब में जो है मोस्टली 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से सबसे एक्सटर्नल जो होता है दैट इज नोन एज स्क्लेरा, जो कि फॉर्म हुआ होता है बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और इसी स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन जो है वो आगे जाके फॉर्म करता है कॉर्निया। अगर हम बात करें अबाउट द मिडल स्ट्रक्चर या मिडल लेयर या मिडल वॉल, जो कि होती है मोस्टली ब्लूइश इन कलर और जिसे हम कहते हैं कोरॉइड। और जैसे कि कहा था हमने, जो आउटर वॉल है स्क्लेरा, इसमें कोई भी ब्लड वेसल जो है प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन कोरॉइड में जो है मोस्टली ब्लड वेसल जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो देखा जाए इसका जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है वो बहुत ही थिन होता है और एंटीरियर 1/3 पार्ट जो है वो बहुत ही थिक होता है और वही फॉर्म करता है वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन अवर आई दैट इज सिलियरी बॉडी। ये जो सिलियरी बॉडी जो है ये कंटिन्यूअस होती है क्योंकि कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाती है जो कि पिगमेंटेड होता है और ओपैक होता है, जिसे हम कहते हैं आइरिस। इस आइरिस के पीछे एक ट्रांसपेरेंट लेंस होती है जो कि होल्ड की जाती है बाय द लिगामेंट्स जो कि अटैच होते हैं टू द सिलियरी बॉडी। और इसी लेंस के आगे एक एपर्चर होता है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। और ये जो डायमीटर ऑफ द प्यूपिल है इट इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर आइरिस। अब बात करते हैं अबाउट द इनर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आई दैट इज रेटिना। ये रेटिना जो है मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। और सबसे अंदर के सेल जो होते हैं जिसे हम कहते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स। फिर बीच में जो सेल होते हैं वो होते हैं बायपोलर सेल्स, बायपोलर न्यूरॉन। और फिर सबसे बाहर की तरफ जो होते हैं या सबसे बाहर की तरफ जो होते हैं दैट इज इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, अगर हम ऐसे कंसिडर करें, वो होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट इज रॉड एंड कोन्स। रॉड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्विलाइट विजन या उसे हम स्कोटोपिक विजन भी कह सकते हैं, यानी कि नाइट विजन। इन रॉड्स में एक पर्पल रेड कलर का प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन, और इसे विजुअल पर्पल भी कहा जाता है जो कि डेरिवेटिव है ऑफ विटामिन ए। देन कोन्स के बारे में बात करें सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट विजन और फोटोटॉपिक विजन, और वी कैन कॉल इट एज अ फॉलो कलर विजन। ये जो कोन्स है दे आर मेड अप ऑफ ओनली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट इज रेड लाइट के लिए, एक ग्रीन लाइट के लिए और एक ब्लू लाइट के लिए। ये तीनों टाइप के सेल जो है कोन्स में मोस्टली फॉर्म होती है, इसीलिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट विजन। और इन्हीं तीनों सेल्स के कॉम्बिनेशंस के जो है उसी के थ्रू जो है हम अलग अलग टाइप के कलर जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस रेटिना की बात करें तो इसमें जो है डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जहां पे जो है जिसके थ्रू जो है ऑप्टिक नर्व जो है और रेटिनल ब्लड जो है यहाँ से आईज के अंदर जो है इंटर करती है, और उस स्पेस को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और इस ब्लाइंड के स्पॉट के ऊपर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल जो है प्रेजेंट नहीं होती, तो यह किसी भी विजुअल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसके ठीक बाजू में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं येलो स्पॉट और फोइया, जो कि प्रेजेंट होता है ऑन अ थिन पोर्शन ऑफ द रेटिना। और इसी पोर्शन के ऊपर कोन्स जो है बहुत ही डेंसली जो है पैक होती है, और इसीलिए ये जो एरिया है वो मैटर करता है फॉर ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी, और इसी के लिए हम उसे कहते हैं मैक्यूला। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करें तो लाइट जो है वो इंटर करती है इन द आईज थ्रू द प्यूपिल, देन थ्रू द आइरिस एंड देन ऑन द लेंस, और फिर लेंस जो है इसे डायरेक्ट करता है ऑन द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन दैट इज ऑन द रेटिना। जैसा कि हमने कहा था रेटिना के अंदर जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें अलग अलग पिगमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि फोटोपिगमेंट जो है वो मोस्टली कंसिस्ट ऑफ ऑप्सिन एंड विद द कॉम्बिनेशन विद इट्स रेटिनल। ऑप्सिन जो है प्रोटीन है और रेटिनल जो है इट इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। और जैसे लाइट जो है
इस फोटोपिगमेंट्स के ऊपर पड़ती है, ये जो है दोनों स्ट्रक्चर जो है डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं। और जैसे ही ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, वहां पे जो है एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है और ये कैच किया जाता है बाय द ऑप्टिक नर्व विच इज प्रेजेंट इन देयर। और ऑप्टिक नर्व ये जो विजुअल सेंसेशन डिटेक्ट करता है, विजुअल स्टिमुला जो है ये लेके जाता है टुवर्ड्स द विजुअल एरिया विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, और फिर ब्रेन जो है इसके ऊपर प्रोसेस करता है और बेस्ड ऑन मेमोरी जो है हमें ये बताता है कि ये जो स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं ये इस टाइप का है। सो ये था अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द आई, और यही पे जो है आज का हमारा ये जो चैप्टर है ये मोस्टली खत्म होता है। So hope you like the video, hope you like the audio. So don't forget to like, share and subscribe to BioKatta। अगर आप YouTube पे देख रहे हो, अगर आप Spotify पे सुन रहे हो या किसी other प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो, so don't forget to like and don't forget to subscribe our podcast। इसी के साथ साथ आप हमें Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें Facebook पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें Telegram पे भी हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको बायोलॉजी के बारे में डिफरेंट पीडीएफ जो है शेयर करता रहता हूँ, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं डिफरेंट जो पीडीएफ्स होते हैं, डिफरेंट जो अपडेट्स आते हैं आपके एग्जाम के बारे में, वो आपको बताते रहता हूँ। इसी के साथ साथ मेरा एक अनदर चैनल है ई कट्टा, एंटरटेनमेंट कट्टा, ई कट्टा जिसे मैं नॉर्मली कहता हूँ, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत इंटरटेनिंग वीडियोस जो है बनाते रहता हूँ। तब तक मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।